सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस हम कैसे ड्रॉ करेंगे पॉइंट चार्ज का। ठीक है, पॉइंट चार्ज का ड्रॉ करना है तो पहले इक्विपोटेंशियल से पहले ना पोटेंशियल क्या होता है पॉइंट चार्ज का वो देखते हैं। तो पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। ठीक है, तो इसमें से अगर मान लो कि एक कोई पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट चार्ज Q दिया हुआ है, तो अब इसके लिए अगर मैं इसका पोटेंशियल लिखूं तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा KQ/R। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि कांस्टेंट होता है और ये अगर चार्ज दिया हुआ है मतलब K और Q दोनों चीज़ें क्या होगी, कांस्टेंट हुई। सिर्फ जो आपका वेरिएबल होगा वो आपका सिर्फ क्या होगा, R होगा, यानी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा आपका पोटेंशियल क्या आता है, बाकी सारा डेटा क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो अब अगर हम ऐसा करें, समझना बात को, कि मैं R की कोई एक वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, KQ/R, जैसे लास्ट एग्जांपल में मैं ऐसा कर रहा था, 5 सेंटीमीटर लिया था, तो लेट्स से कि R की वैल्यू मैं 5 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, तो ये जो है ये कितना आ जाएगा, KQ/5 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, KQ/5 हो जाएगा। तो KQ/5 पे क्या करता हूँ, 5 मीटर के डिस्टेंस पे एक आपका पॉइंट ड्रॉ किया। ठीक है, ये पॉइंट मार्क किया 5 मीटर के डिस्टेंस पे, फिर एक दूसरा ऐसे मार्क करते हैं 5 मीटर के डिस्टेंस पे, एक और ऐसे मार्क करते हैं 5 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होगा कि आपके बहुत सारे ऐसे पॉइंट अपने 5 मीटर के डिस्टेंस पे मार्क करेंगे तो आपका क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। ठीक है, उन सभी पॉइंट चार्ज, सभी पोजीशंस जो कि 5 मीटर की दूरी पे होंगे, सबका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सबका इक्वल होगा। ठीक है, सबका क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि सारा डेटा सेम हो जाएगा। KQ तो पहले से कहूँ मैंने सबके लिए 5, इसका भी KQ/5, इसका भी KQ/5, इसका भी KQ/5। ठीक है, सबका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा ना सर्कल बनेगा। ठीक है, ऐसा भी एक और एक मार्क कर लेते, तो इन सबको मिला करके एक ऐसे सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, जो कि क्या होगा, इस बोर्ड पे होगा। ठीक है, 2D में। ठीक है, ऐसे इस मान लो इस सरफेस पे होगा। ठीक है, पॉइंट चार्ज मान लो यहाँ पे है, बीच में हमारा है पॉइंट चार्ज, यहाँ पे है सी, लेट्स से कि ना हमारा पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, ये मैंने मार्क किया, पॉइंट चार्ज पर मार्क कर देता हूँ इसको, ये पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज से हर एक डिस्टेंस पे क्या होगा, एक ऐसा सर्कल बनेगा 5-5 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, और फिर वही अगर मैं यहाँ से ऊपर लूँ, आगे लूँ, ऐसे लूँ, फिर थोड़ा सा इस तरह से, यानी कि ऐसे, ये ऐसे 5 मीटर के डिस्टेंस पे ये जो है पूरा एक फिर कैसा बनेगा, यहाँ पे कैसा सर्कल बनेगा। फिर यहाँ से थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा करके लूँ तो इधर से 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनेगा ऐसे। ठीक है, इस तरह से, फिर इस तरह से, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इस चार्ज के सराउंडिंग जितने भी पॉइंट्स होंगे जो कि जिनकी दूरी क्या होगी, 5-5 मीटर होगी, सबका वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो एक ऐसा स्फीयर, इमेजिनरी स्फीयर बन सकता है क्या, जिनका हर एक पॉइंट का जो आपका पोटेंशियल हो क्या होगा, सबका सेम होगा। ठीक है, तो एक हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। कहने का मतलब क्या होगा, एक ऐसा इमेजिनरी एक स्फीयर मिलेगा जिनमें सबका जो वोल्टेज है, सबका पोटेंशियल है वो क्या है, सेम। ठीक है, ये चीज़ है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करो, डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दो। डिस्टेंस आप थोड़ा सा बढ़ा दोगे, मान लो 5 का 7 कर दिया, तो 7 कर देंगे तो उससे क्या होगा, वापस एक थोड़ा सा उससे मान लो यहाँ पे मिला था, इसके थोड़ा सा दूरी पे एक और स्फीयर मिलेगा हमें, जिन सबके पॉइंट का, जिसके हर एक पॉइंट का, उस स्फीयर के हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। ठीक है, यहाँ का भी सेम होगा। ठीक है, देख लो, ये भी आपका क्या है, सेम है, ये रही बात। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपका सबका वोल्टेज क्या हो रहा है, सेम 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 सेम। ठीक है, तो इस तरह से आपका बहुत बढ़ाते चले जाओ बहुत सारा आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। तो पॉइंट चार्ज का सीधा बात में बोलूँ तो पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें मिलता है, वो कैसा मिलता है, स्फेरिकल मिलता है। ठीक है, पहली बात। ठीक है, पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा मिलेगा, आपका स्फेरिकल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। दूसरा मैं ड्रॉ करता हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ इनफाइनाइट शीट का। ठीक है, देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ इनफाइनाइट शीट। अच्छा, तो पहले ना इनफाइनाइट शीट का ना पहले मैं काम करता हूँ, पहले उसका पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करता हूँ। ठीक है, देखते क्या आता है। तो पहले तो अपने को पता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है अपना σ/2ε0, ये होता है। ठीक है ना, σ/2ε0 आता है। ओके, अब इसका जो वोल्टेज होगा -E.dr होता है ना, ये होता है इसका फॉर्मूला -E.dr। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी, dV = -E.dr होता है। ठीक है, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो dV का V हो जाएगा, अदरवाइज जनरल फॉर्मूला क्या है, dV = -E.dr। ठीक है, तो जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो V आ जाएगा σ/2ε0, इसको इंटीग्रेट करेंगे dr का r हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा फॉर्मूला आ रहा है माइनस करके। ठीक है, ओके,
नाउ ध्यान देना, इस पूरी कहानी में, इस पूरे में क्या है कि आपका जो सिग्मा है ना कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, सारी चीज़ें कांस्टेंट है, ठीक है, सिवाय आर के, ठीक है। और एक चीज़ और, पिछले एग्जाम्पल में क्या था कि आर और वी का ना इन्वर्स रिलेशन था, यानी कि जब हम आर बढ़ाते थे तो वोल्टेज आपका क्या होता है, कम हो जाता था, पोटेंशियल जो था कम हो जाता था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका आर और वी का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, यानी कि हम आर बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर हम आर बढ़ाएंगे तो आपका वोल्टेज भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो यानी कि ऐसा हम मान सकते हैं कि लेट्स से कि अगर ये हमारा शीट है, इनफाइनाइट शीट है, तो यहाँ से अगर मान लो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दूरी पे कुछ वोल्टेज आएगा, ठीक है। लेट्स से कि अगर आपका 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, 5 नहीं कुछ और ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे इसका वोल्टेज 10 आता है, फिर नीचे से यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे लिया 10 वोल्ट आता है, तो वैसे वैसे क्या होगा, एक लाइन बनेगा, फिर थोड़ी दूर से इधर करेंगे एक ऐसा लाइन बनेगा। तो कहने का मतलब इससे जितने भी आपके 5 सेंटीमीटर की दूरी पे जितने भी आपके पॉइंट्स होंगे, सबका वोल्टेज कितना आएगा, 10, सबका पोटेंशियल कितना आएगा, 10। यानी कि एक ऐसा शीट मिलेगा हमें, इमेजिनरी एक ऐसा सरफेस मिलेगा जिसका सबका क्या होगा, वोल्टेज 10 वोल्ट आएगा। तो हम 10 वोल्ट सबका है, यानी कि वो एक तरह का क्या हुआ, इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ, और वो इमेजिनरी हुआ, ठीक है। तो हर एक आपके ऐसे ऐसे दूरी पे बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और सबका क्या बोलते हैं, आपका सबका जो है पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। इसको आप ऐसे समझो कि लेट्स से, अभी मैं दिखा सकता हूँ इसको, लेट्स से कि ये आपका एक इनफाइनाइट शीट है, तो मैं एक इनफाइनाइट सरफेस यहाँ पे बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे बनेगा, ठीक है, एक उसके आगे बनेगा, एक उसके आगे बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनता है इसका, ठीक है। देख लो कैसे। तो अगर मान लो ये हमारा एक इनफाइनाइट शीट है, ऐसे हमने ड्रॉ किया, तो यहाँ पे जो है ऐसे बहुत सारे हमें इनफाइनाइट शीट आपके मिलेंगे, जिन सबका वोल्टेज, जिन सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इसका मान लो V1 है, V डैश, इसका V डबल डैश है, इसका V ट्रिपल डैश हो जाएगा, तो सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा चार्ज है, इसका सिग्मा चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, और इसका वोल्टेज V डैश, इसका V डबल डैश, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मिलेंगे जिनके क्या होंगे, सबका पोटेंशियल सेम आता जाएगा। दूसरी बात ये, आपको पता है इनफाइनाइट शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, कैसे निकलती है, परपेंडिकुलर निकलती है, ठीक है। देखो ये आपका ये शीट है, इससे ऐसा निकलेगा, परपेंडिकुलर निकलेगा, है ना, तो इससे ऐसा परपेंडिकुलर निकलेगा। ओके, आई होप कि आपको दिख रहा हो। सी ये है, 1 मिनट, सी ये आपका सरफेस हुआ, ये आपका ऐसे, ठीक है, ये ऐसा परपेंडिकुलर इस तरह से, ठीक है, ऐसा परपेंडिकुलर। तो अब ध्यान देना कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो आपका ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा है, तो दोनों आपस में क्या है, 90 डिग्री पे है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका दूसरा टॉपिक हुआ, इसका दूसरा पॉइंट हुआ कि भाई हम इसका ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है इस तरह से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। किस किस का, पॉइंट चार्ज का कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होगा, इसका क्या होगा, मैं लिख ही देता हूँ, इसको कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बोलेंगे, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बनेंगे इसमें, और इसमें क्या बनेगा, पैरेलल शीट्स बनेंगे, ठीक है, पैरेलल शीट्स बनते हैं, ठीक है। ये रहा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने का तरीका, ठीक है। अगला बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, ओके।